अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन मुक़द्दस वो मस्जिद जिसमें अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। वो मस्जिद जिन लोगों ने शहीद कर दिया और वो बुज़दिल हुक्मरान, वो शख्स जो निकम्मे नापाक प्रधान जो मस्जिद के पर जो हमला किया है, याद रखो वो उसको ऐसी वैसी सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि वो यहां भी सजा दी जाएगी और आखिरत में भी सजा दी जाएगी। वो बैतुल मुक़द्दस जिसमें अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद जिसमें कितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, हुकूमत करने वाला है, सऊदी है, तुर्की है, ईरान है, इराक है, कितने इस्लामिक दुनियावी है, लेकिन कोई तवज्जो देने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। याद रखो, कब तक तुम दूर रहोगे जब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक उस मस्जिद के बारे में जिक्र किया है, उस मस्जिद के बारे में जिक्र किया है, तो अल्लाह पाक अपने कुरान मुक़द्दस में महफूज रखता है तो अपने दिलों से कैसे उसको दूर कर दे। जब तक मस्जिद अक़सा कुरान मुक़द्दस में रहेंगे, जब तक जान है तो दिलों में बसे रहेंगे। आज अगर शहीद हो गया है, कल इंशाअल्लाह दोबारा तैयार हो जाएंगे। जितना महल टूटे हैं, जितना घर मकान चले गए, फना हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इंशाअल्लाह उसको दोबारा बनाया जाएगा, इंशाअल्लाह उसको दोबारा तैयार किया जाएगा। 7,000 मासूम बच्चों से लेकर बड़े तक जितने शहीद हुए, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। लेकिन जो 60,000 जिसकी मौत हुई, याद रखो अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वलन तर्दा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी नसारा कभी साफ होने वाला वो नहीं है, उससे दूर रहो। क्यों? वो अल्लाह पाक जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस में जिक्र फरमा दिया है, अब वो शख्स कभी साफ होने वाला वो इंसान नहीं है। वो यहूदी नसारा है, वो कमबख्त, वो शैतान है वो, इसलिए उससे दूर रहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपस में मिल के हमला करते हैं। वो ऐसे लोग हैं, कितने नापाक है, कितने निकम्मे हैं। वो ऐसे ऐसे इंसानों से दूर होना चाहिए। याद रखो ये फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, अल्लाह पाक देख रहा है। इन्नहु अलीमुन बिजातिस सुदूर। अल्लाह पाक हर दिलों की बातों को, हर मखलूकात के दिलों को, आगे पीछे क्या होने वाला, हर बात वो जानता है। इन्नहु अलीमुन बिजातिस सुदूर। याद रखो जिस तरह से हालात जो फलस्तीन में और गजा में हुआ है, अपनी निगाहों के सामने पहली तारीख ऐसी है जो ऐसा मंजर मैंने देखा। आज की 2025 है, 2023 से लेकर 24-25 तक, अब तक अगर तारीख देखा जाए तो 1000 साल पहले भी वो तारीख था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से और उनके आने के बाद जितने अंबिया किराम, नबी किराम आए, उस जमाने में भी लड़ाई होती थी। लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में लड़ाई हो रही है कि मासूम बच्चे, बड़े छोटे नौजवान बिल्कुल घर से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, आने जाने जैसा कोई लायक नहीं रहे। कहाँ रहेंगे, कहाँ छुपेंगे, न पानी का ठिकाना, न खाने पीने का कोई सामान नहीं। फिर भी लोग दिलों में रहम नहीं,
ऊपर से बम बारूद गिराने की तैयारी वो करते हैं। याद रखो, हमारा इस्लाम है और हमेशा रहेंगे। इस्लाम को तुम कमजोर मत समझो। इस्लाम की वो ताकत है, अगर सिर्फ 20 करोड़ अगर हिंदुस्तान से अगर खड़े हो जाए तो भारी पड़े। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहू। जब तक कुरान मुकद्दस में मस्जिद अक़सा का नाम रहेंगे, पूरी दुनिया में रहेंगे। जब कुरान में जब मस्जिद अक़सा का नाम है तो दुनिया में क्यों नहीं रहेंगे? आज तुम शहीद कर दिए करो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तो वही मस्जिद अक़सा के आगे आकर तुम अपने सर को झुकाओगे। वो मुकद्दस जगह है जहां पे सरकार इमामत किए, वहां पे तो पूरे नबी करीम तशरीफ लाए, आदम तशरीफ लाए, यूसुफ तशरीफ लाए, जितने नबी किराम अलैहिस्सलाम जितने हैं सभी लोग तशरीफ लाए, हमारे आका तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाए, इमाम बने उस जगह में। तो उस जगह कितनी मुतबर्रक हो गया। अभी देखो मस्जिद अक़सा के नीचे क्या है? बीवी सकीना का ये ताबूत तो नहीं है। ये लोग ढूंढ रहे हैं, ये लोग तलाश करते हैं, कहीं सकीना का ताबूत तो नहीं है मस्जिद अक़सा के नीचे, तलाश करने में लगे हुए हैं। अब वो सकीना का ताबूत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। लेकिन एक बात है, खूबियत जो मकाम उस ताबूत में है, इसीलिए वो लोग तलाश करते हैं कि मस्जिद अक़सा के नीचे क्या है। जिन्नात है, फरिश्ते हैं, या महल है, या ताबूत है, किसी को भी अंदाजा नहीं लगा। क्यों? मस्जिद अक़सा कोई और थोड़ी बनाया है, ये फरिश्ते ने तामीर की। आम इंसान कोई तामीर करने वाला नहीं, इस तरह से कोई बना दे, कोई नहीं बना सकता। कितनी हजार फरिश्ते आए, कितने अंबिया किराम है, नबी किराम आए, और उस जगह को शहीद करने की तैयारी करते हैं। नामुमकिन। जब तक कुरान में मस्जिद अक़सा का जिक्र हो तब तक पूरी दुनिया में जिक्र हो, कोई मिटा नहीं सकता। याद रखो, इस्राइल वालों, तुम्हारा मन, जिस्म, निगाह, बदन, हर चीज नापाक। तुम्हारा हमला यहाँ चलने वाला नहीं है। 60,000 मुसलमानों को, बच्चों को, मासूम को मार कर अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। याद रखो, उस मासूमियत के बच्चों के ऊपर जो चेहरे पे आंसू जो लाए, वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। तक मैं न्यूज वगैरह में देखा कि तमाम वीडियो वगैरह में यही कहा गया है कि इस्राइल वालों को फांसी होनी चाहिए, वहां के जो प्रधान इसको फांसी होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्यों? 60,000 40,000 मुसलमानों को मारा है, मासूम बच्चे को मारा है। इसलिए मैं ये कहता हूं, इस्राइल की कंपनी जितने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, रेगिस्तान में, जहां जहां मुल्क में उसका जो चलता है कंपनी का खाने पीने का सामान, उस सब को बंद किया जाए। उसका कोई आइटम बिक्री ना हो, कोई इस्तेमाल ना करे। पीने वाला सामान हो, खाने वाला सामान हो, इस्तेमाल करने वाला साबुन हो, साबुन, सरफ, जो कुछ भी हो, बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हद तक अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो याद रखो, उस मासूम बच्चों को खून का असर पड़ेगा। अगर हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, याद रखो उस मासूमियत बच्चे को हम लगते हैं हम खून पी रहे हैं। अगर हम पीने वाला कोई स्प्राइट पी लेते हैं या ठंडा पी लेते हैं, तो याद रखो तुम स्प्राइट पिए, ठंडा पियो, लेकिन तुम मासूम बच्चों का खून पिए, खून। याद रखो, हम ईमान वाले हैं, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाते हैं। अभी जिस कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने जो जिस चीज का जिक्र किया है,
اس کا ہم بھی ذکر کرتے ہیں, اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں. مسجد اقصی میری جان ہے تو جان ہے, اس لیے اس کو دلوں میں بسا کر کے رکھو.